कि अब्बू ने बोला कि एक भाई सेलेक्ट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सारे सेलेक्ट हो सकते हो या सारे खेल सकते हो। तीनों भाइयों में से अच्छा बैट्समैन कौन है? ये बता दे। अब्बू वगैरह को पता चल गया, ये तो वैसे हमें उल्लू बना रहे। हेलो एंड वेलकम बैक। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के दो ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स, इमर्जिंग फास्ट बॉलर्स। दोनों भाई भी हैं, हुनैन शाह और उबैद शाह। सबसे पहले तो आप दोनों का शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हुनैन, मैं आपसे जो है वो स्टार्ट करता हूँ कि आपका भी जो है वो पहला PSL है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आप खेल रहे हैं, तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस किया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी ज़बरदस्त रहा और टीम का माहौल बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक, क्योंकि सारे जो सीनियर है हमारे वो जूनियर के साथ काफ़ी मिलजुल के रहते हैं और उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जितने भी जूनियर्स हैं हम, चाहे मैं उबैद हूँ या शामिल हैं, जितने भी हम इमर्जिंग प्लेयर हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल है और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस अभी तक जा रहे, तो मज़ा आ रहा है। अच्छा, आपने स्टार्ट से ही जो है आते साथ ही विकेट ली और बैट्समैन भी अच्छे थे, जेसन रॉय, तो वो कैसी फीलिंग थी कि करियर की पहली बॉल PSL में और इस पे विकेट? देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप इतने बड़े स्टेज पे और डेब्यू मैच और आप पहली बॉल पे आउट करते हो तो वो काफ़ी ज़बरदस्त एक लम्हा होता है आपकी लाइफ का। लेकिन ये था कि उस टाइम जब मैंने आउट किया तो नसीम मेरे पास आया, उसने बोला कि ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, जिसको ओवर एक्साइटेड कहते हैं कि वो नहीं होना, और बस अपने आप पे कंट्रोल रखो और जिस तरह आपको प्लान दिया गया उस प्लान पे बॉलिंग करो और अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो बस ये काफ़ी अच्छा था मेरे लिए क्योंकि अल्लाह ने पहले बॉल पे इज़्ज़त दी। अच्छा उबैद, आपका भी इस साल PSL का डेब्यू हुआ है और जिस तरह अभी हुनैन ने बताया कि इन्होंने आउट किया, तो जो बड़े भाई हैं आपके दोनों के, नसीम शाह, उन्होंने आके इनको मशवरा दिया। तो नसीम आपको भी मशवरे देते रहते हैं बॉलिंग के? हाँ जी, ज़ाहिर बात है, मशवरा तो देते हैं, मुझे भी देते हैं, इनको भी। और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है क्योंकि सीनियर के साथ खेलते हैं फर्स्ट टाइम, तो एंजॉय भी करते हैं। और जिस तरह टीम का माहौल है, हुनैन भाई ने जिस तरह बताया, तो बहुत मज़ा आता है, तो एंजॉय करते हैं साथ साथ। अच्छा, आपने बात की मशवरे देते हैं, तो बड़े भाई का कोई प्रेशर तो नहीं होता कि कोई डांटना पड़ जाए अगर कोई ख़राब बॉलिंग कर दें? देखिए, प्रेशर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना प्रेशर नहीं है कि आप बॉलिंग ख़राब कर जाए या इस तरह। बाकी थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, ज़ाहिर बात है, इतना बड़ा इवेंट है, इसमें खेलते, तो प्रेशर तो होता है, लेकिन ऐसा प्रेशर नहीं है कि मतलब बॉलिंग में कोई असर पड़ जाए। बाकी ये थोड़ा बहुत होता है। अच्छा उबैद, आपका काफ़ी अच्छा सीज़न गया। PSL से पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप भी आपने खेला, उसमें आपकी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग थी। उससे पहले एशिया कप भी था, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा वर्ल्ड कप का? आपको लगता है कि जीत सकता था पाकिस्तान? हाँ जी, बिल्कुल, हमने अपना कोशिश किया। हाँ, बाकी जो किस्मत में होता है वही होता है। और एफ़र्ट तो हमने, पूरी टीम का एफ़र्ट था और कोशिश यही था कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जिस तरह हमारा टीम था, बैटिंग लाइन, बॉलिंग हमारी अच्छी थी पूरे टूर्नामेंट में, तो कोशिश हमने की, अपना 100% हमने दिया, लेकिन बस अल्लाह को मंजूर नहीं था, तो हार गए। अच्छा हुनैन, आपकी तरफ मैं आता हूँ। अभी एक इस्लामाबाद जो है बड़ा क्लोज मैच चल रहा था जिसमें आपकी बैटिंग भी आई और जब आपने शॉट मारी लगा कि छक्का हो गया। तो एक तो ये बताएं कि वो उस टाइम क्या प्लानिंग थी, क्योंकि नसीम भी छक्का मार लेते हैं, वो हिटिंग कर लेते हैं और वो आप उनसे पहले बैटिंग करने हैं, तो क्या उस टाइम डिस्कशन थी ड्रेसिंग रूम? क्योंकि मैं इस वजह से गया कि जितने दिन से मैं यहाँ पर हूँ तो मैं नेट में काफ़ी अच्छी बैटिंग करता हूँ और मैं वैसे भी बैटिंग अच्छी कर लेता हूँ, तो यही था कि ट्रस्ट था कप्तान का और कोच का, क्योंकि मैं नेट्स में जिस तरह खेला हूँ ये जब से कैंप लगा हुआ है, तो बस ये था कि वो शायद हमारी किस्मत में नहीं था, एक ओवर में हम 4 आउट हो गए। तो मुझे जब बोला गया कि आप जाए, तो शादाब भाई ने बोला कि आप जाके ट्राई करें और मेरे जहन में ये था कि शॉर्ट बाउंड्री लेग साइड पे, तो मैं अगर कोशिश करूं तो हो सकता है कि लेग साइड पे मैं छिक्का लग जाएगा, बट वो बॉल थोड़ा पीछे पड़ गया और मैं ज़रा अर्ली आ गया था बॉल पे, तो वो मुझे भी ऐसे लगा कि मिडल हुआ था कि छिक्का हो गया, लेकिन वो फील्डर के हाथ में चला गया। बट वो बहुत क्लोज मैच था और हमें वो मैच जीतना चाहिए था। जिस तरह आज़म भाई ने बैटिंग की थी, मनरो ने बैटिंग की और सब ने काफ़ी एफर्ट किया था, तो बस वही लास्ट ओवर में हमसे मैच चला गया, सेकंड लास्ट में, बट कोशिश हमारी पूरी थी। अच्छा हुनैन, अच्छे फास्ट बॉलर्स का या अच्छे प्लेयर्स का एक ही कैंप में होना ये एक हेल्दी कंपटीशन की निशानी होती है। जब वसीम और वकार खेला करते थे तो दोनों की एक कोशिश होती थी कि आज मैंने इससे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करनी है।
तो आप तो दोनों भाई भी हैं, तो कोई इस तरह की है राइवलरी कि यार उबैद से अच्छी बॉलिंग करनी है, या उबैद ये सोचते होंगे हुनैन से अच्छी बॉलिंग करनी है? नहीं, जहाँ तक मेरी बात है, मैं दूसरों को नहीं देखता कि मैंने इनसे अच्छी बॉलिंग करनी है, चाहे वो जो भी हो टीम में, सीनियर हो जूनियर हो। मेरा ये अपना पर्सनल एक आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बॉलिंग अच्छी करूँ, और जब भी मुझे मौका मिले, जिस भी स्टेज पे मिले, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी परफॉर्मेंस दूँ कि मैं टीम में कंसिडर हूँ। और मैं नहीं देखता कि अगला कैसे बॉलिंग कर रहा है, चाहे वो मेरा भाई हो या कोई और फास्ट बॉलर हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से कितना बेस्ट कर सकता हूँ और कितनी अच्छी बॉलिंग कर सकता हूँ कि मेरी वजह से मेरी टीम को फ़ायदा हो और मेरे परफॉर्मेंस से मेरा टीम जीते। तो मैं अक्सर ये कोशिश करता हूँ, दूसरों को नहीं देख। उबैद आपका भी ऐसा ही है, या आप समझते हैं कि कोई हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए? नहीं, कंपटीशन इस तरह नहीं होता, लेकिन नेट में आप जब आपके साथ दूसरा तेज़ बॉलर होता है, अच्छा बॉलर होता है, उसको देख के आप अपना सोचते कि मैं भी इसी तरह करूँ, इससे अच्छा करूँ। तो ये मेरा कोशिश होता है कि अब नसीम मेरे साथ बॉलिंग करते, हुनैन करते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो करते हैं उसी तरह करूँ, उससे भी अच्छा करूँ। तो ये कंपटीशन होता है। बाकी ये कंपटीशन नहीं होता कि बस जैसे कि मैच वगैरह, मैच में फिर जिसको मौका मिलते अपना 100% देते हैं, या मैं खेलूँ हुनैन के लिए, लेकिन टीम के लिए खेले तो हम खुशी होते हैं, इसमें कंपटीशन नहीं होता। अच्छा उबैद, आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट जो है वो कैसे पैदा हुआ? मतलब कि आपके क्रिकेटिंग हीरोज़ कौन हैं? क्रिकेट का तो यही है, पहले से देखते थे घर में, और इतना हमें मतलब पता नहीं था कि हम इस तरह खेलेंगे आगे। लेकिन बस अपना मेहनत करते थे, और पहले तो वैसे ही शौक से देखते थे ना, और घर में खेलते थे आपस में, हम भाई वगैरह। तो ऐसे बस शौक पड़ा है आगे। और फिर जब लोगों ने देखा कि आप लोग, मतलब पहले नसीम भाई जिस तरह आया, उसके बाद हमें भी देखा है, तो आपको पता है वो तो इजाज़त नहीं दे रहे थे, ना मुझे ना नसीम, किसी को भी नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर जब नसीम भाई सेलेक्ट हो गया, उसके बाद मैं जब आया लाहौर, तो लोगों ने अब्बू को कहा कि ये भी खेल सकते हैं, हुनैन मेरे से पहले आया, तो इनको भी इस तरह इजाज़त मिला था। लेकिन फिर जब पता चल गया हार्ड बॉल का, और 3 महीने 1 साल का मुझे टाइम दिया था, अगर आपने कुछ कर लिया ठीक है, नहीं तो फिर वो टाइम आप आपने दिया था? अब्बू ने कहा था, अब्बू को मैंने कहा था 1 साल का टाइम दे दो, अगर 16-19 इस तरह किसी चीज़ में सेलेक्ट हो गया हो तो ठीक है, फिर खेलूँगा, नहीं हुआ तो फिर अपना जो है स्टडी जारी रखूँगा। लेकिन जब मैं लाहौर आया और 3 महीने टोटल मैंने क्रिकेट खेले, मैं अंडर 16 में सेलेक्ट हुआ। अंडर 16 में जब फिर मैंने बॉलिंग की, तो अब्बू को पता चल गया कि ये भी खेल सकते हैं, तो उस टाइम से इजाज़त दिया, और फिर जो हार्ड बॉल का क्रिकेट है तो वो हमने स्टार्ट किया। तो अब आपके वालिद साहब को अब तो शौक हो गया होगा क्रिकेट का, वो देखते होंगे आप लोगों को मैचेस? शौक तो है, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनको शौक हो, क्योंकि क्रिकेट का थोड़ा सा टेंशन होता है, तो हम नहीं चाहते कि वो ज़्यादा क्रिकेट में रहे। बस अपना, हम उनको कहते भी है कि क्रिकेट में कभी अच्छा दिन होता है, कभी बुरा दिन होता है, तो इस चीज़ को एंजॉय करना है अपने, इसका टेंशन नहीं लेना। तो अब तीनों है, तो तीनों अब अच्छे करते तो खुशी होती है, और ना करते थोड़ा सा वो दुख होता है। उदास तो हम भी होते उनको कहते हैं कि ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट में अच्छा बुरा दिन होता है, तो इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना। अच्छा हुनैन, जिस तरह इनको 1 साल का टाइम मिला, आपको भी कोई इसी तरह का टाइम मिला था या? शायद ये सबके साथ ऐसे हुआ। मेरे ख़्याल से नसीम को भी इतना शुरू में बताया था कि क्योंकि हमारे वहाँ पर क्रिकेट की इतनी फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है, और इतना क्रिकेट के बारे में अवेयरनेस नहीं थी कि अगर कोई टैलेंटेड है या किसी में टैलेंट है और मेहनत करे। ये आप लोअर दीर की बात कर रहे हैं? जी, मैं जब हम स्कूल में थे, तो वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि इतना माइंडसेट नहीं था किसी का कि हम पाकिस्तान टीम में जा सकते हैं या इतने बड़े लेवल पे क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इस वजह से वो जो 1 साल वाली बात है ये आती कि यार चलो 1 साल का आप स्कूल को स्किप करो, आप अपने जो आपका ट्रेनिंग है या आपका प्रैक्टिस है उसको टाइम दो। अगर आप 1 साल में कुछ खेल गए हो तो ठीक, नहीं तो आप वापस स्टडी में। मेरे साथ भी सेम यही हुआ था कि अब्बू ने बोला कि एक भाई सेलेक्ट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सारे सेलेक्ट हो सकते हो या सारे खेल सकते हो। लेकिन मैं यही कोशिश करता रहा कि चलो 1 साल का टाइम या इतना टाइम मुझे मिले, मैं उसमें अपना इतना मेहनत करूँ और अपनी इतना प्रैक्टिस करूँ कि मैं आगे किसी चीज़ में सेलेक्ट हो जाऊँ। तो सेम यही अंडर 16 में हुआ, फिर 19 खेल गया सेंट्रल पंजाब की तरफ से, तो फिर इजाज़त मिल गई कि हाँ अब चलो आप खेलो। अच्छा, तो आप लोग सब एक साथ लाहौर नहीं आए थे? मतलब कि पहले नसीम आए, फिर आप आए, और फिर आप आए, ऐसा ही है ये सारे? बिल्कुल ये ऐसे ही हुआ। नहीं, नसीम आया था शुरू में, तो वो अकेला आया था, मतलब भाई वगैरह इधर थे, लेकिन नसीम पहले आया। ये जर्नी उसने स्टार्ट की, उसका काफ़ी स्ट्रगल है इस चीज़ में, और पूरा क्रेडिट हम दोनों का भी उसको जाता है कि उसने ये अकेले ये मेहनत किया और यहाँ आया
और ये सारे स्ट्रगल में मेरे ख्याल से वो अकेला बंदा है जिसने हम सबको ये रास्ता दिखाया कि हम अगर मेहनत करें तो हम खेल सकते हैं आगे क्रिकेट में। तो वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी है और हमारा रोल मॉडल भी वही है मेरे ख्याल से। और उबैद आप भी बाद में आए लाहौर? जी, मैं तो इन दोनों से मतलब बाद में आया। पहले थे ये दोनों आए और मैं एक दफ़ा आया था लाहौर, लेकिन वो मेरा माइंड था कि क्रिकेट खेलना। लेकिन घर वालों को मैंने बोला कि मैंने मदरसे पे जाना है, तो इस बहाने से आया। 1 महीना मैंने क्रिकेट खेला, तो फिर अब्बू वगैरह को पता चल गया ये तो वैसे हमें उल्लू बना रहे। तो जब उनको पता चल गया तो कि ये क्रिकेट खेलते, तो वापस मैं फिर चला गया गाँव में। स्टडी कर रहा था, लेकिन आप लोगों को पता है कि उधर शौक नहीं था स्टडी तो में। गाँव आपका है कहाँ पे? दीर में? लोअर दी। तो जब वापस चला गया उधर भी मैंने कहा कि क्रिकेट तो बस छोड़ना नहीं है। वैसे स्कूल जाऊंगा, और स्कूल में भी जब हम बैठे होते थे तो हम सोचते थे कब छुट्टी होगी और कब हम क्रिकेट खेलेंगे। तो उधर भी यही सीन था, और उसके बाद जो आपको बताया वही हुआ। अच्छा, तो अब जब आप कभी जाते हैं गाँव वापस तीनों भाई, तो वहाँ पे क्या माहौल होता है? लोग तो बड़ा एक्साइटेड हो जाते होंगे 3 फास्ट बॉलर्स को देख के। काफ़ी वो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं और काफ़ी शौकीन है क्रिकेट के, क्योंकि जहाँ तक हमें याद पड़ता है, हम जब गांव में होते तो पाकिस्तान कोई मैच जीत जाता तो एक रैली टाइप से निकल जाती थी उधर गांव में, और आतिशबाजियाँ और ये काफ़ी इस तरह की सेलिब्रेशन होती थी। तो अभी नसीम जब जाते हैं ज़्यादातर वो, तो इतने लोग जमा हो जाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, और ज़ाहिरी बात है गाँव वाले हैं तो काफ़ी हम सबको सपोर्ट भी करते हैं, हमसे प्यार भी करते हैं। और जब भी हम गाँव जाते हैं तो मतलब अगर हम 3 दिन के लिए जाते हैं तो हम अपने घर से बाहर एक जगह जहाँ मेहमान बैठे होते हैं, तो घर से ज़्यादा हम वहाँ बैठे होते कि कोई आता है तो उनसे मिलते हैं। तो ज़्यादातर जब हम वहाँ होते हैं तो हम बाहर ही रहते हैं, मतलब इतने लोग आते हैं, हम प्यार करते हैं सारे, तो काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं। अच्छा, आपने बात की कि शुरू में तो वैसे ही शौकिया क्रिकेट खेलते थे भाई आपस में, तो शुरू से ही तीनों फास्ट बॉलिंग करते थे या पहले कुछ और था, बाद में फास्ट बॉलर बन गए? नहीं, शुरू से हम करते थे। हम अगर टेप बॉल में भी या वैसे भी कहीं तो हम फास्ट बॉलिंग ही करते थे, कि टेप बॉल से भी हमने फास्ट बॉलिंग स्टार्ट की, चाहे नसीम हो, मैं हूँ या उबैद है। तो और फास्ट बॉलर मैं जब भी मुझसे पूछता है मैं यही कहता हूँ कि फास्ट बॉलर ज़्यादातर नेचुरली होते हैं। वो इतना नहीं कि बाद में आपको समझ आए कि हाँ मुझे फास्ट बॉलर बनना है, या मैं ना हूँ, मुझ में टैलेंट नहीं है और मैं ज़बरदस्ती बनने की कोशिश करूँ, तो वो ज़रा मुश्किल होता है। तो ये ज़्यादातर जितने भी आप फास्ट बॉलर देखोगे वो शुरू से फास्ट बॉलिंग करते आ रहे होते हैं, बस बाद में इतना फ़र्क होता है कि आप अपने किसी एकेडमी जाते हो, अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हो और थोड़ा सा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, बाकी आप फास्ट बॉलर नेचुरली होते हो। तो उबैद, आप भी शुरू से ही फास्ट बॉलिंग के ऊपर फोकस था? हाँ बिल्कुल, यही बॉलिंग ही करते थे। और जब स्कूल था तो उसमें जब हम खेलते थे तो उधर रनअप के लिए जगह नहीं होता, तो कभी कभी स्पिन भी करते थे उसकी पड़ता था। लेकिन जब हम ग्राउंड में जाते थे और ये चीज़ें, तो हम सिर्फ फास्ट बॉलिंग पे अपना फोकस करते थे, और शौक था फास्ट बॉलिंग करना। बैटिंग भी करते थे, लेकिन ज़्यादा जो था वो फास्ट बॉलिंग था। तो वही तो तीनों भाइयों में से अच्छा बैट्समैन कौन है? ये बता बैट्समैन अगर देखा जाए, तीनों ऐसे हैं ना कि अगर आप किसी भी टाइम, मतलब एक ओवर में अगर 2 छक्के मारने हो तो तीनों में इतने वो एक Potential मार है सकते हैं जी। तो बाकी इस तरह मैंने कोशिश करते कि सही बैट्समैन भी अच्छे बने, लेकिन मेरे ख्याल से कि हुनैन हम तीनों में से। इसलिए इनको बैटिंग में भी ऊपर भेजा था। अच्छा हुनैन, ये बताएं कि जब नसीम शाह ने वो 2 छक्के जो मारे थे, जैसे आपने कहा कि तीनों भाइयों में ये पोटेंशियल है, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और लग रहा था कि पाकिस्तान मैच हार गया और एकदम से आगे उन्होंने 2 छक्के मारे, तब आपकी क्या फीलिंग थी, क्या इमोशंस थे, कहाँ पे थे आप उस टाइम? मैं उस टाइम नेशनल T20 कप में था मुल्तान में, और जब वो सीन बना कि नसीम आया तो मेरा एक साथ में एक टीममेट बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार नसीम में मुझे ये बिलीव है कि अगर फ़ारूकी ने यॉर्कर की कोशिश की और हल्का सा भी मिस हुआ तो छिक्का ही, और पहला बॉल जब उसने ट्राई किया फुल टॉस छिक्का। मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर अल्लाह करे कि ये एक बार और ट्राई करे, तो उसने दोबारा ट्राई की, फिर फुल टॉस और छिक्का। तो बस फिर मुझे समझ नहीं आई, मैं भाग गया बाहर और चिल्लाता रहा कि ये वो सेलिब्रेट करता रहा, लेकिन मुझे पूरा यकीन था क्योंकि वो टेप बॉल के टाइम से ना ये स्ट्रेट शॉट बहुत अच्छा मारता था जी। जब भी कोई यॉर्कर उसको मिस होता था वो छिक्का मार लेता था, तो मुझे बिलीव था कि अगर ये यॉर्कर की ट्राई करे तो अगर मिस हो गया तो छिक्का है, तो मुझे उस पर कॉन्फिडेंट था कि ये वो मार सकते हैं। और उबैद, आप उस टाइम कहाँ पे मौजूद? मैं अपने फैमिली के साथ था, घर में देख रहा था भाई वगैरह के साथ, लेकिन
भाइयों ने इतना उनकी बैटिंग नहीं देखी थी कि वो बैटिंग भी कर सकता है, लेकिन मैंने उनको कहा कि ये मतलब 2 छक्के मार देगा। उनको तो यकीन नहीं था कि मतलब वो समझ रहे थे कि मैच हार गए, लेकिन जब नसीम जैसे गया मैंने कहा जितना कॉन्फिडेंस के साथ आए हुए तो ये मैच जीतेगा। और हमारे साथ जब खेलते थे तो मुझे पता था, इनका भी मुझे पता है और नसीम का भी, कि हम तीनों बल्ले का जो स्पीड है बहुत तेज़ होता है, तो अगर बल्ले पे बॉल आ गया ना तो छक्का हो जाएगा, फिर ग्राउंड में नहीं गिरेगा। लेकिन जैसे वो गया तो मैंने कहा, जब पहला छक्का लगा भाई को मैंने कहा दूसरा भी लगेगा, जब दूसरा लगा तो भाई ने मुझे कहा आपने तो सच बोला। और ऐसे फिर जो आपको पता है जिस तरह माहौल था, फिर लोग आ गए और मुबारकबाद दे रहे थे, तो खुशी और मुझे मतलब उस पर यकीन था कि वो मार सकता है। चलें, हमने आपकी बैटिंग तो नेशनल T20 वगैरह में भी और बाकी जगहों पे देखी है, नसीम की भी देखी है। आई थिंक उबैद की बारी है कि वो भी कोई आगे इस तरह के छक्के मारे। अच्छा हुनैन, बैटिंग की हम बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि आपका एक बाबर आजम के साथ ज़रा कंपटीशन हुआ, उसके बाद बाबर आजम आपके पास आए, उन्होंने आपको अप्रिशिएट भी किया, तो वो क्या उन्होंने जो आपको उस टाइम बोला? देखिए, वो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है और मुझे इतना नहीं था कि वो मेरे पास आएंगे और फिर ग्राउंड में मेरे पास आए और मुझे बोला कि आपको इन चीज़ों से सीखना है और ये आपने काफ़ी अच्छा बॉलर बनना है और ये आपके साथ आगे भी आएंगी ये चीज़ें, तो इस सिचुएशन से कैसे निकलना है ये सीखो। फिर जब मैं होटल आया तो लिफ्ट के बार में मिला तो फिर उसने मुझे गले लगाया और फिर मुझे वो चीज़ बताई कि आपने किस तरह अगर इस तरह की आपको नेक्स्ट टाइम सिचुएशन में फंस जाओ तो कैसे निकलना है। तो नसीम भी वहाँ पर थे, उनको बोला कि इसको देखो, ये इस सिचुएशन से निकला हुआ है, तो अभी इसको इस चीज़ का आइडिया है कि अगर मैं पे कवर में फंस जाऊँ तो मैंने कैसे निकलना है। तो 2-3 बार उन्होंने मुझे मिला और काफ़ी मुझे मोटिवेट किया और मेरे लिए तो काफ़ी मेरे ख्याल से वो एक बड़ी बात है कि वो कितना बड़ा प्लेयर आके मुझे समझाया और मुझे बोले कि अपने किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी दिल के बहुत अच्छे हैं और मुझे उस चीज़ से बहुत कॉन्फिडेंस मिला और कोशिश करूँगा कि जो उन्होंने बताया उस चीज़ को अपने अंदर लाऊं और उस पे काम करूँ। अच्छा, बाबर को बॉलिंग करना मुश्किल है? देखिए, ज़ाहिर बात है, वो ऐसे बैट्समैन है कि वो अगर हम पावर रेटिंग की बात करें ना तो कोई और बैट्समैन हो तो वो बस हार्ड हैंड वो खड़े होते हैं और वो छिक्का ही मारने की सोच में होते हैं आखिर में। बाबर भाई ऐसे प्लेयर है कि वो आपके हर बॉल को देख रहा होता है, वो खड़े रहते स्टिल, वो बहुत लेट खेलते हैं, तो वो देख रहा होता है कि आपका स्लोअर वन है या तेज़ है तो उसको बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। क्योंकि मैंने तो उनको स्लो भी कराया, 2-3 यॉर्कर भी मारा है, तो वो मुझे जितना आइडिया है वो बहुत लेट खेलते हैं और बॉल को देखते हैं कि एक स्लो आ रहा है, तेज़ आ रहा है या यॉर्कर मारने जा रहा है। तो मुझे उस चीज़ से ना उन्होंने काफ़ी वो ट्रैप किया था कि वो वेट कर रहे होते थे कि मैं अगला बॉल क्या कर रहा हूँ। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे उसको पता है कि मैं अगला बॉल क्या करने वाला हूँ। तो वो मेरे ख्याल से मुश्किल है उनको बॉलिंग करना। अच्छा उबैद, अभी आप जिस हमने बात की इमर्जिंग प्लेयर है, आपका करियर स्टार्ट हुआ है, तो आपके करियर क्या गोल्स हैं कि क्या अचीव करना है? होता है कि इतनी लीग्स जीतनी है, टेस्ट क्रिकेटर बनना है, इस तरह क्या आपके गोल्स हैं? हाँ, गोल्स तो यही है, जिस तरह एक्सपीरियंस हुआ इधर PSL में कोशिश करूँगा। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और अभी जाके मैं इस पे अपना मेहनत करूँगा, इन चीज़ों से सीखूँगा जो गलती हमने की है, जो वर्ल्ड कप में हुए, जो एशिया कप में हुए अंडर-19, तो कोशिश करूँगा इनसे सीखूँ। और गोल यही है कि पाकिस्तान के लिए खेलूँ, चाहे टेस्ट हो, T20 हो, वनडे हो, तो अपने मुल्क के लिए खेलूँ। आई थिंक मेरा लगा पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्रिकेटिंग मोमेंट होगा अगर आप तीनों भाई एक साथ पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, नेशनल टीम के लिए। अच्छा हुनैन, बस 1-2 सवाल और, आपके क्रिकेटिंग हीरोज़ कौन से थे? यानी कि जब आपने स्टार्ट की क्रिकेट तो कौन सा ऐसा बॉलर था जिसको देख के कि आपको क्रिकेट का शौक पैदा हुआ? यार, अगर सच बोले, ये नहीं कि मेरा भाई है, लेकिन मैं हर जगह ये बात करता हूँ कि हमें उसने इंस्पायर किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि वही हमारा वो एक पाथवे उसने हमें दिया है क्रिकेट का कि वो हमारे सामने है, उसने इतनी मेहनत किस तरह वो मेहनत करता था और किस तरह जब उसकी फॉर्म अच्छी नहीं होती थी तो किस तरह वो उस चीज़ को लेता था और प्रेशर को कैसे हैंडल करता है। तो मेरे ख्याल से जब मैं क्रिकेट स्टार्ट की तो मैं उसको देख रहा हूँ और हमारे तो मेरे ख्याल से इसका भी यही होगा, क्योंकि हमने उसकी को देख के क्रिकेट स्टार्ट की है। शौक था, लेकिन उसने हमें एक होप थी है कि यार अगर हम मेहनत करें और अपने ऊपर हार्ड वर्क करें तो हम पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं और एक ऐसे स्टेज पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वही है हमारा एक इंस्पिरेशन भी और रोल मॉडल भी।
उबैद आपका भी ऐसा ही है या? जी बिल्कुल सही है। मैं जब देखता था उस टाइम नसीम नहीं था टीम में, लेकिन मैं पहले से मुझे शौक था और मैं जब देखता था ना टीवी पे तो ज़्यादातर शाहिद अफरीदी और जो हमारे लेजेंड प्लेयर थे, जो शोएब अख्तर था, तेज़ बॉलिंग करता था, तो मैं कोशिश करता था कि यार इसकी तरह मैं भी बॉलिंग करूं। लेकिन फिर जब नसीम की मैंने बॉलिंग देखी, पहले तो नसीम साथ खेलता था तो फिर बंदे को इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब मैंने टीवी पे देखा और इसकी उसकी बॉलिंग देखी तो उसके बाद नसीम को देखता हूँ और एक्शन भी सेम उसी की तरह, मतलब मिलता है थोड़ा बहुत, हम तीनों का एक जैसा है। तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर उनसे सीखूँ और वही फेवरेट बॉलर है आज। अच्छा हुनैन, कौन सा ऐसा बैट्समैन होगा दुनिया में, पीएसएल में या इंटरनेशनल में, जिसमें कि आपका एक ख्वाब हो गया यार इसको बॉलिंग करनी है और इसकी विकेट लेनी है? आई थिंक अभी तक तो बाबर था, उनको बॉलिंग करवाई, बस उनका उनको आउट करना है। तो मैं यही था कि बाबर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ कि हम उनकी बैटिंग को देखते हैं। दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, पाकिस्तान का के लिए उसने काफ़ी कुछ किया है। तो मेरा तो यही गोल था, मतलब मुझे बड़ा शौक था कि मैं उनको बॉलिंग कराऊँ। मैंने पहले एक बार एनसीए में उनको बॉलिंग करवाई थी कोविड में, लेकिन मेरा ये था कि मैं उनको ऐसे पीएसएल में या कहीं और ऐसे बड़े लीग में या किसी ऐसे स्टेज पे उनको बॉलिंग करवाओ। तो मैंने उनको बॉलिंग करवाई, मेरे लिए इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उससे सीखूंगा और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम वो जब मेरे सामने आए तो मेरा यही टारगेट होगा कि मैं उनको आउट करूं। और वो नंबर 1 बैट्समैन है, तो अगर मैं उनको आउट करूं मेरे लिए एजाज़ की। उबैद अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? देखिए जिस तरह इसने बताया, हर बॉलर का एक ख्वाहिश होता है अच्छे बैट्समैन को आउट करूँ, अच्छे बैट्समैन को बॉलिंग करूँ, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मेरा भी यही कोशिश है और मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि बाबर भाई दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, तो कोशिश यही है कि उनको बॉलिंग करे, उनको आउट करने की कोशिश करे और बाकी स्कोर भी पड़ता है और आउट भी हो जाता है बैट्समैन, तो ख्वाहिश यही है कि बाबर भाई को आउट करूँ। चलें हुनैन एंड उबैद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का काफ़ी सीज़न पड़ा है, आप दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट इस टीम का हिस्सा हैं, तो हमारी ख्वाहिश है कि आप फ्रेंचाइज के लिए भी अच्छा करें और उसके बाद आगे पाकिस्तान को भी आप रिप्रेजेंट करें।